नमस्कार। इस चैनल पर आप सभी को जीएस से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी क्रमबद्ध तरीके से वीडियोस देखने को मिलेगी। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का संविधान। और भारत के संविधान का निर्माण हम सभी जानते हैं कि जो संविधान सभा थी उसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा की जो पहली मांग थी वो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। संविधान सभा की पहली मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई, लेकिन ये जो मांग थी ये मौखिक थी। 1895 में स्वराज विधेयक आया था और स्वराज विधेयक के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मौखिक मांग की गई थी। इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक मांग की गई। यानी जो पहली ऑफिशियल डिमांड थी, पहली औपचारिक मांग थी, वो 1934 में की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि उस समय भारत के अंदर 11 प्रांत थे। जैसे आज के समय में राज्य हैं वैसे उसी समय में प्रांत होते थे और कुल मिलाकर 11 प्रांत थे। तो 1937 में भारत के पहले प्रांतीय चुनाव कराए गए। भारत के पहले प्रांतीय चुनाव 1937 में कराए गए। कुल मिलाकर 11 प्रांत थे। और 11 प्रांतों में से 6 प्रांत में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने सरकार बनाई। 2 प्रांत में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। 1 प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा सरकार बनाई गई। और बाकी के जो 2 प्रांत थे उनके अंदर मिलीजुली सरकार बनी। छह प्रांतों के अंदर कांग्रेस सरकार, 2 प्रांतों के अंदर मुस्लिम लीग, 2 प्रांतों के अंदर मिलीजुली और 1 प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी ने बढ़त बनाई थी। यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो मद्रास, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और इसके अलावा बंबई, इन 6 राज्यों में, इन 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। और कारण ये था कि जब 1937 में प्रांतीय चुनाव समाप्त हुए और कांग्रेस के द्वारा 6 प्रांतों में बढ़त बनाई गई, तो उसके लगभग 28 महीने बाद यानी 1939 में कांग्रेस के द्वारा इन सभी प्रांतों के जो मंत्रिमंडल थे उन सब ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। तो इससे नाराज होकर, इसके खिलाफ, इसके विरोध में कांग्रेस सरकार के द्वारा 6 के 6 प्रांत के जो मंत्रिमंडल थे उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, जिससे मुस्लिम लीग खुश हुई। और मुस्लिम लीग के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलकर, याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया।
ये तारीख याद रखेंगे। कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुक्ति दिवस के बाद 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आता है और अगस्त प्रस्ताव के अंदर मुख्य रूप से भारतीयों को रिझाने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, हम सभी जानते हैं उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। तो गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर जो भारतीयों की सदस्यता है उनकी संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। ये मुख्य रूप से भारतीयों के सामने प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और इसी के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। और जो प्रथम सत्याग्रही थे, सत्याग्रह को प्रारंभ करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति नाम याद रख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 अक्टूबर 1940 ये तारीख याद रखेंगे जिस दिन व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। तो 40 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन का भी उद्देश्य वही था जो उद्देश्य अगस्त प्रस्ताव का था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना। क्रिप्स जो व्यक्ति थे उनका पूरा नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स और स्टीफर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इस मिशन का नाम रखा गया था क्रिप्स मिशन। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और इस मिशन की मुख्य रूप से 2 बातें आपको याद रखनी है जो प्रस्ताव भारत के सामने रखे गए थे। तो पहला प्रस्ताव तो ये था कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, युद्ध के बाद भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे। और जो दूसरा प्रस्ताव था वो ये था कि भारतीयों के लिए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। भारतीयों के लिए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। जो दूसरा प्रस्ताव था उसके अंदर इसी में एक लाइन और जोड़ी गई थी कि ये जो अखिल भारतीय संघ होगा इसमें मुस्लिम लीग को शामिल होने या न होने दोनों का अधिकार होगा। कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया गया क्योंकि उसका ये मानना था कि इस प्रस्ताव से जो सांप्रदायिक बंटवारा है उसका होने का खतरा है, और मुस्लिम लीग के द्वारा इसलिए इस प्रस्ताव को ठुकराया गया क्योंकि उनकी अपनी एक अलग देश की मांग थी। तो दोनों के द्वारा इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया और इसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत हुई थी। और हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई से हुई थी। जो बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में 1945 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु हमला किया गया था और जापान के द्वारा सरेंडर करने के बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई।
दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का गठन हुआ और यूएनओ के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर जहाँ जहाँ ब्रिटिश रूल था वहाँ वहाँ उन पर दबाव बनाया गया कि आपके द्वारा जहाँ जहाँ अधिकार, जिन क्षेत्रों पर अधिकार, जिन देशों पर अधिकार प्राप्त किया गया है, उन सभी को स्वतंत्र कीजिए और उनके संविधान निर्माण में अपना पार्टिसिपेशन कीजिए, यानी उनकी सहायता करें। जिसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पहले थे स्टीफर्ड क्रिप्स। ये स्टीफर्ड क्रिप्स वही थे जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरे थे पैथिक लॉरेंस। और तीसरे व्यक्ति थे अलेक्जेंडर। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसी के तहत 1 जुलाई 1946 में संविधान सभा के पहले चुनाव हुए। 1 जुलाई 1946 तारीख याद रखेंगे। संविधान सभा के जो ये चुनाव हुए थे, ये कुल मिलाकर 389 सीटों पर मतदान हुआ था, या 389 सीटों पर ये चुनाव कराए गए थे। और 389 में से जो 292 सीट थी, 292 सीट ब्रिटिश प्रांत से थी, 93 सीटें देसी रियासतों से थी, और 4 सीटें ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से थी। मैंने बताया था आपको कि उस समय 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांतों के अंदर लगभग एक सीट पे 10 लाख व्यक्तियों पे या 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट रखी गई थी। तो मतदान 11 प्रांतों के अंदर, जो ये ब्रिटिश प्रांत थे, इनके अंदर मतदान हुआ था 292 सीटों पे। इनके अलावा 93 सीटें थी जो देसी रियासतों से थी, जो उस समय के थोड़े राजा महाराजा टाइप के लोग थे, तो देसी रियासतों में वो आते थे, तो वहाँ से 93 सीटें रखी गई थी। और बाकी की जो 4 सीटें थी वो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से थी, या हम बोल सकते हैं जैसे आज के समय में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही उस समय में ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, जहाँ से ये 4 सीटें रखी गई थी। तो फाइनली 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और 15 सीटें जो भारत के अन्य दल थे उनके हिस्सों में गई। जिसके बाद 2 सितंबर 1946 को जो लॉर्ड वेवेल थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में भारत की अंतरिम सरकार गठित हुई। 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन।
तो आज यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ में। आज पहली वीडियो थी तो एक तरीके से पहली वीडियो की प्रैक्टिस भी थी, और कल और ज़्यादा टाइम के साथ में और ज़्यादा तथ्यों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।